अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आप सब कैसे हैं? आपके 10th क्लास के पेपर हो चुके। अल्लाह आपको कामयाब करे। अब आप यकीनन प्रैक्टिकल के लिए परेशान हैं तो आपकी काफ़ी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी अगर आप ये मेरा लेक्चर गौर से आखिर तक देखें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि मेरे बकिया प्रैक्टिकल वाले लेक्चर आप तक पहुंच सकें। तो बच्चों, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम में इतना सा फ़र्क है। दूसरा एग्ज़ाम आपने हॉल में जाकर दिया था, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जो है वो आप साइंस लैब में देंगे। तो साइंस लैब में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो टेबल के ऊपर आपके रोल नंबर्स लिखे होते हैं। आपने जाकर अपने रोल नंबर पे बैठ जाना है। इसके बाद सुपरिटेंडेंट जो है वो एग्ज़ामिनर जो है आपको आंसर शीट देगा। ये आंसर शीट किस तरह की होगी? ये बिल्कुल उसी तरह की होगी जिस तरह की आंसर शीट 10th के पेपर में थी। तो आपने ध्यान से आंसर शीट को फिल करना है, अपना रोल नंबर वगैरह लिखना है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट यानी एग्ज़ामिनर आपसे आपकी हाज़िरी लेगा, अटेंडेंस लेगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर मुहैया करेगा तो वो इस तरह का होगा। तो इस साल जो बोर्ड का प्रैक्टिकल का पेपर आएगा वो इस तर्ज का होगा। तो आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो ये इस पेपर का दुरानिया कितना होगा? इस पेपर का दुरानिया होगा 2 घंटे। कितना होगा? 2 घंटे। ये देखें, इसका टाइम 2 आवर्स लिखा हुआ है। और कितने मार्क्स का ये प्रैक्टिकल होगा? 30 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द डायमीटर ऑफ अ गिवन सॉलिड सिलेंडर बाय वर्नियर कैलिपर। और दरमियान में ओ आर लिखा हुआ है। तो दूसरा सवाल है फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी हैवियर देन वाटर बाय आर्चिमीदेस प्रिंसिपल। तो बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन 9th की प्रैक्टिकल की नोटबुक में से हैं। 9th की प्रैक्टिकल की नोटबुक में से हैं और दरमियान में ORR लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसका आंसर लिखेंगे या इसका आंसर लिखेंगे। तो आपने क्या करना है, इन दोनों में से जो आपको इजी लगे उसको टिक कर लें। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 ये 10th क्लास की प्रैक्टिकल की नोटबुक में से है और इसमें भी 2 सवाल दिए हुए हैं। एक ये दिया हुआ है, दरमियान में OR लिखा हुआ है, और दूसरा सवाल ये दिया हुआ है। तो यहाँ भी जो आपको आसान लगे तो उसको आपने टिक कर लेना है। जैसे इसमें नैंड गेट एंड गेट जो है वो इजी है तो आप इसको भी टिक कर लें। इसके बाद एग्जामिनर जो है वो आपको अगर सामान अवेलेबल हुआ, लेबॉर्ट्री में अगर सामान अवेलेबल हुआ तो वो आपको सामान देगा। तो आपने सामान की सेटिंग करके एक रीडिंग दिखानी है तो उसके अलहदा से नंबर होते हैं और बाकी आपने आंसर शीट पे उसको हल करना होता है। उसकी ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हुए फार्मूला लगा के आपने वैल्यू उसका आंसर फाइंड करना है। तो अगर ग्राफ हो फिज़िक्स में तो ग्राफ बनाना है। तो इसमें ज़्यादातर जो है वो ऐसे होता है कि साइंस लैब में सामान अवेलेबल नहीं होता या सामान की शॉर्टेज होती है। तो फिर सुपरिटेंडेंट ये कहता है चलें जी आप आंसर शीट पे इसका आंसर लिख दें। फिर आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिकल नोटबुक से जो आपने याद किया हुआ है एक मटेरियल यूज़, जो आपने मटेरियल यूज़ करना वो लिखना है। और दूसरा आपने जो पेंसिल के साथ ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई हैं वो, और कैलकुलेशन नीचे जो फार्मूला लेके वैल्यू पुट की है, आंसर निकाला है, या फिर ग्राफ आपने मालूम किया है, मतलब ग्राफ बनाया है या पूछा गया है तो आपने ग्राफ बनाना है। तो इसमें फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल में आपने प्रोसीजर नहीं लिखना, तो प्रोसीजर मत लिखना। तो सिर्फ पेंसिल से जो आपने काम प्रैक्टिकल नोटबुक में किया हुआ है ज़्यादातर आपने वही करना है, यानी ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन और उसका आंसर निकालना है, अगर ग्राफ तो बनाना है। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 में जिस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है उसका आंसर आपने नोटबुक पे लिखना है। हम इसकी डिटेल में नहीं जाते कि आपने कैसे लिखना है, फ़िलहाल आप इतने ही ज़हन में रखें कि आपने आंसर शीट में इसका आंसर लिखना है। तो जैसे ये नैंड गेट है तो इसका आप सर्किट डायग्राम बना दें, ट्रुथ टेबल बना दें, और दूसरा मैं आपको इसको जब प्रैक्टिकल इसका समझाऊंगा तो उसमें हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो इस तरह से
आपने सवाल नंबर 1 का एक प्रैक्टिकल का आंसर शीट में लिख दिया, जो कि 12 नंबर का 12 मार्क्स का है। इस तरह सवाल नंबर 2 के भी सवाल नंबर 2 में से भी आपने एक प्रैक्टिकल जो है उसका आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर शीट में लिख दिया, ये भी 12 नंबर का है। तो ये 12 नंबर हो गए, 12 नंबर 24 हो गए। और जिस टाइम आप ये आंसर लिख रहे होंगे उसी दौरान प्रैक्टिकल लेने वाला आपको बुलाएगा। जिस टाइम आप ये लिख रहे होंगे वो बुलाएगा और ये कहेगा कि नोटबुक साथ लेके आओ। तो आप अपनी नोटबुक साथ लेके जाएंगे, वो आपकी नोटबुक चेक करेगा, जिसके 3 मार्क्स होते हैं। और फिर साथ ही साथ उसी टाइम वो आपसे ज़ुबानी सवालात करेगा, इसके भी 3 मार्क्स होते हैं। ज़ुबानी सवालात किस तरह के होंगे? ये आपके उसी सब्जेक्ट में से होंगे। जैसे फ़िज़िक्स है, आप उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर का, तो पूछ लेगा कि लीस्ट काउंट क्या होता है, ज़ीरो एरर क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले, या कोई और डेफिनेशन बुक में से पूछ ले। तो ये इसके भी 3 नंबर होते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिखा, उसके 12 नंबर थे। इसका इसी तरह सवाल नंबर 2 का, दोनों में से आपने एक का आंसर लिखा, उसके भी 12 नंबर थे। कितने हो गए? 24। नोटबुक आपने चेक करवाई, इसके कितने नंबर हैं? 3। इसी तरह आपसे ज़बानी सवालात आपने उनके आंसर दिए, उसके भी 3। तो 24 और 6 नंबर ये हो गए, कितने हो गए? 30 हो गए पूरे। तो देखें, इसका टोटल मार्क्स जो है वो 30 हैं। तो इस तरह से आपका ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जामिनर आपसे ये सारी आंसर शीट आपसे कलेक्ट करेगा और आपको साइंस लैब से लीव करने को कहेगा, तो आपने लीव कर देना है। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिकल मुकम्मल हो गया। अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।